नमस्कार, महालक्ष्मी डाइट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का टॉपिक हमारा है कि कोई तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है। कौन है जो तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है और क्यों? देखेंगे कार्ड से। पता नहीं लोग क्यों किसी को काबू में करना चाहते हैं। अगर उनको किसी ने काबू में कर दिया तो यहाँ पे हर किसी को फ्रीडम पसंद है, या फिर हर कोई यहाँ पर फ्री रहना चाहता है। कोई किसी को यहाँ पर बांध कर नहीं रख सकता, या फिर काबू में कंट्रोल करके यहाँ पे कोई नहीं रख सकता। लेकिन कभी कभी ये लोग सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर ये नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, या फिर कोई किया कराया, कोई स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअल नहीं, स्पेल वर्क, स्पिरिचुअलिटी में ये स्पेल वर्क काम नहीं करते। आप स्पिरिचुअल होंगे तो आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं। पहले ही कार्ड आ गया है स्पिरिचुअलिटी का। आपको कोई भी ऐसा कोई इंसान है जो कि आपको काबू में करना चाहता है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, ईश्वर की तरफ सरेंडर कर चुके हो, आप ध्यान धारणा करते हो, आपके चक्र अलाइंड है, आपको ऐसे वाइब्स आती है कि कोई तो आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो वो भी इंसान ऐसे स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करता है कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन कोई एक स्पिरिचुअल इंसान दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता, काबू में नहीं कर सकता है, करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर उतनी तो अभी इंसानियत जिंदा होती है, या फिर ऐसा नहीं सोच सकता कोई स्पिरिचुअल इंसान कि किसी को हम काबू में कर सकते। उनकी सोच बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत अच्छी होती है, प्योर सोल वाले होते हैं स्पिरिचुअल इंसान, किसी को काबू में नहीं रखना चाहते। लेकिन ऐसा कोई आपके लाइफ में है जो आपको काबू में करना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का प्रोटेक्शन है, और इस ईश्वर के प्रोटेक्शन से आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता, कोई स्पेल वर्क काम नहीं करता, कोई नेगेटिविटी भी काम नहीं करती। चाहे कितना भी कोई भी इंसान आपको काबू में करना चाहेगा, फिर भी ये नहीं हो सकता। आपका कनेक्शन उनसे है, इसीलिए ऐसे डायरेक्टली हमें गॉड को कनेक्ट करना है, ताकि ऐरे गहरे लोग हमें काबू में ना कर सके। होगा कोई इंसान, ऐसा कोई इंसान है जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालता है, या फिर कोई फेक आईडी बनाकर आप पर वॉच रखता है, आप क्या करते हो क्या नहीं, अपने लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ देखना उस इंसान का काम है, या फिर उसको कोई अदर काम ही नहीं है, दूसरा काम ही नहीं उसके लाइफ में। सिर्फ आपको काबू में करना ही है, बस उसके जीवन का यही मकसद है, यही उद्देश्य है उसका, आपको कंट्रोल करना, आपको काबू में करना, आपको ऐसे पपेट्स की तरह नचाना। वो उठ बोले तो उठना, आपको उठना चाहिए, वो बेड बोले तो आप बैठना चाहिए,
आपका टोटल एरिया का, लाइफ का रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में हो, ऐसा सोच रखने वाला ऐसा कोई इंसान सोशल मीडिया पर आपको फेक अकाउंट से फॉलो करता है या फिर आपसे कनेक्टेड है, कम्युनिकेट करता है, ऐसा कोई इंसान। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी इंसान के लिए क्या ज़रूरत है फेक अकाउंट, फेक आईडी बनाकर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने की? ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ कितने टॉप पोजीशन पर जा सकती है, ऐसा कोई सोचता ही नहीं। सिर्फ दूसरों को पीछे खींचने की वही मंशा, बाकी कुछ नहीं। अपना खुद का देखना है ना उस इंसान को। किसी को भी फेक अकाउंट से या फिर फेक आईडी से, फेक नंबर से परेशान करना तुच्छ लोगों का काम होता है, अच्छे लोगों का नहीं। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपने जो भी टूटे तारे से मांगा था, आपने जो भी आकाश की तरफ देखकर मांगा था, आपने जो भी चांद को देखकर मांगते हो या फिर रोज रात को खिड़की से बाहर देखते हो, आकाश के तारों से बात करते हो, चांद से बात करते हो, ईश्वर से बात करते हो ऊपर देखकर ऐसे, तो आपने जो भी मांगा था वो आपको मिल रहा है। आपकी तो सारी विश फुल हो रही है, ये भी कि उस इंसान को देखा नहीं जाता। इसीलिए आपको जो भी मिला है ना, वो लेने की फितरत में वो इंसान है। इसीलिए आपको फेक अकाउंट से, फेक आईडी से फॉलो करता है या फिर आपसे कम्युनिकेट करता है, बात करता है, आपके टच में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल में करना चाहता है, आपको काबू में करना चाहता है इसीलिए। लेकिन आपके अराउंड कॉस्मिक एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो कोई भी कितना भी चाले चले आपको काबू में करने के लिए नहीं कर सकता। ऐसा कोई इंसान है जो आपको आज़ाद पंछी की तरह उड़ते हुए देख रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो देख रहा है वो इंसान। तो जल भुन कर राख हो रहा है वो इंसान, क्योंकि आपने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपने लाइफ में। इसीलिए तो आपके एबिलिटी उसको पता है, आप में क्या क्या चेंजेस किए आपके लाइफ में वो भी पता है। आप कैसे आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहे हो, कैसे शाइन कर रहे हो, कैसे स्पिरिचुअल बन रहे हो, कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आपके किस्मत के तारे कैसे चमक रहे हैं, आपको आपकी डेस्टिनी कैसे मिल रही है, ये सब देखकर कोई तो इंसान ऐसा है जो आपको काबू में करना चाहता है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी बिगाड़ना चाहता है। लेकिन आपको क्या देना है क्या नहीं देना है वो ईश्वर देखेंगे। इनके हाथ में थोड़ी ना है आपको क्या देना है, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी आपके हाथ का छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब का कोई नहीं छीन सकता। तो कोई कितना भी आपको कंट्रोल करने की या फिर काबू में करने की कोशिश करे, आपके किस्मत का कोई नहीं ले सकता। आपका कनेक्शन डायरेक्टली ईश्वर से है, आपका गुरु डायरेक्ट वो है, बीच में कोई नहीं। आपके और उनके, आपके और ईश्वर के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है, नहीं रह सकता भी नहीं। इसीलिए ईश्वर आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको ऐसे लोगों से बचाते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे अच्छे इंसान हो इसलिए, और उनके भक्त हो। आपके अंदर प्योर भक्ति है। आपकी भक्ति देखकर, आपके इंटेंशन देखकर ईश्वर आपको गाइड करते हैं,
और ऐसे लोगों से बचाते हैं। देखेंगे टैरोट से क्या है आगे। ये तो कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? माता रानी, ऐसा कौन इंसान है जो ऐसे इंटेंशन रख रहा है? ऐसा कोई इंसान, देखिए मैं उनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी। यहाँ पे दिखने में अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, और इनके बालों का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है, नयन नक्श अच्छे, थोड़ी सी थिन पर्सनैलिटी है। मतलब इन्होंने अपने चेहरे पर कुछ किया होगा, या फिर चेहरे में से निखारा है, ऐसा कुछ पार्लर में जाकर कुछ ट्रीटमेंट लिया हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में। हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, थोड़ा सा दुबला पतला ये इंसान है। तो ये इंसान आपको अपने काबू में करना चाहता है। इसने कसम खा ली है आपको काबू में करना और आपका सब कुछ छीन लेना। देखना ये कौन इंसान है। ये अपने आप पर ज़्यादा, अपने काम पर ज़्यादा नहीं ध्यान देता। ये इंसान आप पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये कोई ऐसा आपके लाइफ में रहा होगा, या फिर आपके कोई रिलेशन भी रहे होंगे इस इंसान के साथ, लेकिन आपने इनको अपने लाइफ से दूर किया होगा और इस इंसान को लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है। ये थोड़ा आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचता है, इसीलिए इसको ऐसे लगता है कि आपने इसको रिलेशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में ही लग रहा है मुझे ज़्यादातर, या फिर किसी बिजनेस में भी हो सकता है। तो आपने इसको धोखा दिया है, ऐसे इसको लगता है। इसके मन में ऐसे आपके प्रति निगेटिव विचार है, या फिर इनका माइंडसेट आपके प्रति निगेटिव है, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहा है कि इसके माइंड में आपके लिए निगेटिविटी भरी हुई है, क्योंकि आपको काबू में करना चाहता है। इसलिए शायद आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ अभी। बहुत गुस्सा है इस इंसान के मन में आपके प्रति। एक मैच्योर्ड मैन की तरह आपके लाइफ में, या फिर आपको ऐसे दिखाता होगा कि इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, लेकिन ये इमैच्योर्ड इंसान है। इसकी हरकतें इनमैच्योर्ड है, लेकिन इसका एज तो अच्छा खासा है। मतलब ये मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि इसने कुछ तो ठान लिया, आपके लाइफ में कुछ तो करना है, या फिर कोई तो गेम खेलना है आपके साथ। तो ऐसा ही इस कार्ड से, इस दोनों कार्ड में देखिए आप, ये यहाँ पे सिर्फ सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, सिर्फ सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। तो एयर साइन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। देखिए वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इस इंसान को ब्राउन कलर, पर्पल कलर और स्काई ब्लू कलर ज़्यादा पसंद होगा। देखना ऐसा कौन इंसान है आपके लाइफ में। पर्पल, स्काई ब्लू और ब्राउन कलर इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान आपके लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है। शायद क्या करने वाला है, देखिए इसने ना आपको ऐसे कुछ किया है आपके लाइफ में, आपको फैमिली का वास्ता दिया है, या फिर आपके फैमिली में ये कुछ तो क्रिएट करेगा, आपके फैमिली लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा, आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े करवा देगा, या फिर आपकी अच्छी खासी फैमिली है तो उसको ये बर्बाद कर देगा। ऐसा आपको
धमकी भी देने वाला ये इंसान हो सकता है, या फिर इनकी इंटेंशन ऐसी, इन्होंने आपको धमकी भी दी होंगी कि आप इनको छोड़कर जाओगे या फिर आप इनके मुताबिक नहीं रहोगे। ये जो बोलता है वैसे आप नहीं सुनोगे तो आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े क्योस करेगा, और ये फैमिली आपकी जो हैप्पी फैमिली है उसमें ये कुछ तो क्रिएट करेगा, जाके कोई तो गेम करेगा, ऐसा कुछ तो इन्होंने आपको धमकी भी दी होगी। इसकी वजह से आप आइसोलेशन में चले गए होंगे। आप में भी थोड़ा सा आपने कट ऑफ किया है, सबको कट ऑफ किया है और अकेले रहने लगे हो, क्योंकि आप इस व्यक्ति से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्योंकि ये आपके फैमिली को कोई तो नुकसान पहुंचाएगा। उसकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता ये इंसान। आपके फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता, या फिर आपके फैमिली को कोई भी चीज़ आपके फैमिली के प्रति सेंड भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किस्मत का पहिया घूम चुका है, इसके कर्मों की सजा इसको मिलेगी। डेस्टिनी बदल रही है। आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है, इसको पता है। आपने बहुत सारे चेंजेस किए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हो, बहुत कुछ आपने किया है आज तक। ईश्वर से कनेक्शन जुटा चुके हो आप, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपका फॉर्चुनेट टाइम चालू हो रहा है। आपके लाइफ में प्यार पैसा सब कुछ बढ़ रहा है। ये इंसान, इसको ये देखा नहीं जा रहा है, फिर इसीलिए आपने इनको लाइफ से कट ऑफ किया होगा। इसको लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है। इस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आकर, या फिर आपको ऐसे मैच्योर्ड मैन, या फिर अब मैं मैच्योर्ड बन गया हूँ, या फिर मैच्योर्ड बन गई हूँ, मुझे अब समझ में आ रहा है, ऐसा वैसा आपका ब्रेन वॉश करेगा ये इंसान। लेकिन ये इमैच्योर्ड है, और ये इसके इंटेंशन आपके फैमिली को कुछ तो समझ गए होंगे। फैमिली के बारे में ये इंसान गलत सलत सोच रहा है, या फिर आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपकी हैप्पी फैमिली को वो ख़राब करना चाहता है, या फिर आपके फैमिली के बारे में इन्होंने कुछ तो सोचा है, कुछ तो इनके बुरे इंटेंशन ऐसे मुझे इस कार्ड से लग रहे हैं। क्योंकि ये इंसान आपका कोई एक्स हो सकता है, एक्स लवर, एक्स लाइफ पार्टनर, एक्स रिलेशनशिप आपका जिनके साथ था वो, तो ये ऐसा इंसान है। लेकिन ये सोच रहा है आपके फैमिली को हार्म पहुंचाना, या फिर कुछ आपके लाइफ में क्रिएट करना, आपके फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पहिया घूम चुका है। देखिएगा एक दो कार्ड और। इसको अब ईश्वर क्या करेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन देंगे इसको, और इसको ऐसे इल्यूजन में डालेंगे, आपकी तरफ इसका ध्यान ही न जाए, ऐसा कुछ ईश्वर यहाँ इसकी लाइफ में करेंगे। ये अपने इल्यूजन में ही फंसा रहेगा, और आप ऐसे सेफ बाहर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, सच्चा सोलमेट, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि ईश्वर ने आपको जजमेंट दिया है, या फिर आपका वो जो किस्मत का पहिया घूम